अभी हो रहे हैं। हाँ अभी ऑन ऐसा आना। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। आज के संडे प्रोग्राम में काफ़ी लोग शायद धूप के वजह से नहीं आएगा, धूप बढ़ गई, ऊन बढ़ने लगा है, इसलिए नहीं आए या कुछ अलग अलग कारण पता नहीं, लेकिन आप आए, आप सभी का धन्यवाद। तो आज से नई सीरीज शुरू हो रही है। 24 गुरु का सीरीज जो है हमने पूर्ण कर लिया सक्सेसफुली। कितने लोगों ने 24 की 24 गुरु के क्लासेस अटेंड किए पूरे? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। आज एग्जाम का रिजल्ट भी अनाउंस करेंगे एंड में, बस बहुत अच्छा है कि आपने आप सब रेगुलरली आ रहे हैं संडे प्रोग्राम के लिए। तो आज से हम 12 महाजनों की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो हमारा एक नवविधा भक्ति उसकी सीरीज हो गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, वो भी आपने किया होगा होपफुली, सबने अटेंड किया। नवविधा भक्ति 9 अंग, फिर 24 गुरु, और अभी ये 12 महाजन, तो इनकी कथा भी आती है श्रीमद् भागवतम। क्योंकि अगर भागवतम का हर एक श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे तो जैसे 18,000 श्लोक, तो उसके लिए 18,000 वीक्स लग जाएंगे। हम तब तक रहेंगे कि नहीं पता नहीं है, इसलिए हम अलग अलग सेक्शन से ले रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी हम कवर कर पाए। तो 12 महाजन, इनके बारे में भी श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, और ये श्लोक जो है ये खुद यमराज यमदूतों को बता रहे हैं। तो आपको तो पता होगा अजामिल की कथा। अजामिल की कथा कितने लोगों ने सुनी? अजामिल है, सुनिए ना। तो पापी अजामिल था, जो बहुत सारे पाप करता है, एक वेश्या के साथ रहता है, अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। तो ऐसा अजामिल जब मरता है, मरने के ही द्वार पे था, उस समय यमदूत लेने को आते हैं अजामिल, और एक नहीं, दो नहीं, 3 यमदूत आते हैं। तो 3 यमदूत अजामिल को लेने के लिए आते हैं, क्योंकि उसने पाप ही किया था। लेकिन क्योंकि उस समय मरने के समय अजामिल अपने पुत्र का नाम लेता है नारायण। तो नारायण का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है। भगवान का यानी उसके पुत्र का ही नाम लेता है, लेकिन भगवान का नाम ऐसे ही ले लेते। तो इसलिए 4 विष्णुदूत वहां पे आए। तो यमदूत थे 3 और विष्णुदूत थे 4। तो कौन ज्यादा शक्तिशाली है? अकेले विष्णुदूत भी 3 यमदूतों के लिए भारी, लेकिन जब 4-4, क्योंकि इसमें नारायण कितने अक्षर है? 4, इसलिए 4 विष्णुदूत आते हैं। अगर हम मृत्यु के समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा महामंत्र गाएंगे तो कितने विष्णुदूत आएंगे? हाँ, 32 अक्षर है इसमें, तो आपके लिए 32 विष्णुदूत आएंगे। हरि बोल। तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। 32 विष्णुदूत एक व्यक्ति के लिए। तो कितने लोगों को लगता है कि मृत्यु के समय यमदूत आए या विष्णुदूत, कौन आना चाहिए? तो इसलिए उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अजामिल के समय दोनों आए साथ में, यमदूत भी आ गए, विष्णुदूत भी आ गए। तो दोनों में झगड़ा चलने लगा, दोनों में वाद विवाद होने लगा, लेकिन अल्टीमेटली विष्णुदूत जीत गए। विष्णुदूत जीत गए, और विष्णुदूत फिर अजामिल को बचाते हैं। यमदूत चले जाते हैं,
और फिर अजामिल धन्यवाद देता है विष्णुदूतों का। उस समय ये जो यमदूत थे बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं और उनके बॉस जो है, उनके बॉस कौन है? यमराज। उनके बॉस है यमराज। यमराज के पास जाते और बोलते हम नहीं काम करेंगे, हम छोड़ रहे, हम जॉब छोड़ रहे, आपको हमको नहीं करना है। तो यमराज बोलते हैं क्या हो गया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, थोड़ा बैठो, पानी पियो पड़ा। क्या है, हम गए थे आज वो अजामिल को लेने के लिए, वो कॉपी दी, इसने उतने सारे पाप किए, नालायक उसने, और उसको हम जब लेने के लिए गए तो ये कोई तो 4 व्यक्ति आ गए और हमको धमका के हमको भगा दिया बस। तो ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि यमदूत जब जाते हैं तो काम पूरा करके ही जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ऐसे पहली बार हुआ कि यमदूतों को किसी ने रोका, तो इसलिए यमदूत थोड़े फ्रस्ट्रेटेड थे, इसलिए अपने बॉस के ऊपर गुस्सा हो जाता कि तुम्हारे ऊपर भी कोई बॉस है क्या? ना, हमको तो लग रहा आप ही सबसे बड़े बॉस, बिग बॉस, लेकिन आपके ऊपर भी कोई बॉस है। तो फिर यमराज पूछते हैं कि वो 4 व्यक्ति कैसे दिखते थे, कौन थे, उनका जरा वर्णन करो। तो फिर यमदूत बोलते हैं कि उनके चतुर्भुज थे, शंख चक्र गदा पद्म, क्योंकि विष्णुदूत भी विष्णु के जैसे दिखते और बहुत ही सुंदर दिखते थे, नीले कलर के। तो ऐसे 4 लोग थे, ये आ गए और हमको रोक दिए। तो यमराज को पता चला, अरे ये तो कौन है, विष्णुदूत आए थे। तो यमदूत को बोलते हैं कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुमको विष्णुदूतों का दर्शन हुआ है। तो यमदूतों को बिठाते हुए और यमराज जो है वहाँ पे क्लास संडे प्रोग्राम करते हैं। क्योंकि कभी यमदूत और यमराज ऐसे कभी बैठे नहीं थे, हमेशा यमराज का क्या सेवा है कि इसको कुंभी पाक में डालो और गर्म तेल में इसको उबालो 1000 साल, और इसको रव नरक में 2000 साल, और इसको ये नरक में। तो हमेशा यमराज बिजी रहते थे, इसको नरक में भेजो, उसको नरक में भेजो, इसको भेजो, इसने पाप किए, ये पाप किए, ऐसा ऐसा। तो यमदूतों के और यमराज के बीच में हमेशा यही वार्तालाप होता कि तेल खत्म हो गया है, तेल लाना पड़ेगा। तो यही सब थे, इसका पनिशमेंट, इसको कहाँ भेजे। तो पहली बार यमराज खुश हो गए कि आज भगवान के बारे में बोलने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने विष्णुदूतों को देखा है और ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपसे बड़े बॉस कौन है, हमको किस क्यों भगाया, ऐसा क्यों हो गया। तो यमराज बहुत खुश हो गए क्योंकि उनको भगवान के बारे में बोलने का मौका मिल गया। तो तब जाके यमराज ये श्लोक बताते हैं, ये 12 महाजनों का श्लोक। और ये श्लोक क्या है? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सखी वयम्। तो यमराज यमदूतों को बोलते हैं कि ये जो 12 महाजन हैं, जो भगवान के महान भक्त हैं, ये 12 महाजन और इनके पद चिन्हों पे जो चलते हैं उनके पास कभी मत जाना, नहीं तो ऐसा ही हाल होगा। तो ये 12 महाजनों का नाम बताते हैं वो, और उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके पास गलती से भी मत जाना, क्योंकि उनको हमेशा विष्णुदूत प्रोटेक्ट करते हैं, उनका रक्षण करते हैं। भगवान का सुदर्शन चक्र हमेशा उनकी रक्षा करता है, इसलिए तुम क्या, मैं भी जाऊंगा तो मेरा वध कर देंगे। विष्णुदूत इतने शक्तिशाली है, तुम्हारा क्या, मेरा भी वध कर सकते। यमराज बोले, तो यमराज तब ये 12 महाजनों का नाम लेते हैं और यमदूतों को बोलते हैं ये 12। अभी कौन कौन है इस 12 की लिस्ट में, तो याद रखिए, जैसे 24 गुरु याद रखिए, अभी 12 महाजन भी याद रखिए, क्योंकि आपको भी महाजन बनना है ना बाद में, आप फिर 13वें बन जाएंगे। क्या क्या? हाँ, टेस्ट माता जी का प्रश्न है, इसका भी टेस्ट होगा क्या? टेस्ट होगा तो ही हम सुनेंगे अच्छे से, ऐसा नहीं ना। टेस्ट नहीं होगा तो नहीं सुनेंगे, टेस्ट हो या ना हो सुनना है अच्छे से, लेकिन टेस्ट लेंगे हम जरूर कि कौन थे 12 महाजन और उनसे क्या क्या सीखा।
तो टेस्ट जरूरी है ना, यानी समझ में आता है कि कौन सिंसियर है, कितना सुन रहा है, सुन रहे हैं या सो रहे हैं, वो समझ में आया। सो रहे हैं या सुन रहे हैं? सुन रहे हैं ना। ऐसा नहीं तो हाँ दोपहर के समय फैन लगा है, इतनी धूप है, गर्मी है, अच्छी नींद आ रही है, कि हमको इधर ही नींद क्यों आती है, घर पे नहीं आती है, ऐसा नहीं होता ना, सो नहीं रहे ना। जो टेस्ट होगा अच्छा हो गया, पहले ही बता दिया मैंने। नहीं प्रयत्न करो, और हमारा YouTube चैनल में ना उस पर हम डाल रहे हैं, तो आप अगर मिस हो गया तो उस पर देखना। तो एनीवे, तो 12 महाजनों का नाम तो इस श्लोक में बताया। तो 12 महाजन कौन है? स्वयंभू, नारद, शंभू। सबसे पहले स्वयंभू। स्वयंभू यानी कौन है? ब्रह्मा। स्वयंभू यानी ब्रह्मा। स्वयंभू का अर्थ होता है कि जो स्वयं प्रकट हुए, उनका भौतिक जन्म नहीं, यानी इस भौतिक जगत में जन्म कैसा होता है, स्त्री पुरुष साथ में आते हैं, फिर बच्चा होता है, लेकिन ब्रह्मा जी का जन्म वैसा नहीं है। स्वयंभू हम बोलते हैं स्वयंभू विग्रह, यानी खुद से प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी का जन्म भगवान के नाभि से डायरेक्ट हुआ, तो भगवान से डायरेक्ट हुआ है, इसलिए उनका नाम है स्वयंभू, यानी स्वयं से प्रकट हुए। ऐसा नहीं कि उनके माता पिता नहीं है, उनके माता पिता भगवान ही, डायरेक्टली भगवान के नाभि से। तो डिस्कस करेंगे आज पहला स्वयंभू, तो इसलिए उनका नाम स्वयंभू है, ब्रह्मा जी। स्वयंभू, नारद, शंभू। स्वयं यानी ब्रह्मा, फिर नारद मुनि, और फिर शंभू यानी शिव। स्वयंभू, नारद, शंभू, कुमार। कितने कुमार हैं? 4, चतुष्कुमार। स्वयंभू, नारद, शंभू, कुमार, कपिल मुनि। हमारे क्रिकेट वाले कपिल नहीं है, आप बोलेंगे ये कहा कब से महाजन बन गए। कपिल मुनि जो कि किसके पुत्र थे? हाँ, देवहूति और कर्दम मुनि, और देवहूति के पुत्र कपिल जो कि भगवान के साक्षात अवतार है। स्वयंभू, नारद, शंभू, कुमार, कपिलो, मनु। मनु यानी ये भी भगवान के पुत्र हैं, और ये भी महान भक्त है, मनु। स्वयंभू मनु, इनका पूरा नाम मनु। स्वयंभू, नारद, शंभू, कुमार, कपिलो, मनु। प्रहलाद। प्रहलाद पता है ना, कौन थे प्रहलाद? हाँ, हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद। अभी नरसिंह चतुर्थी आ रहे हैं ना, कब है? 30 तारीख को, थर्सडे हमारा प्रोग्राम है, थर्सडे। प्रहलाद जनक महाराज, ये किसके पिता थे? जनक महाराज। हाँ, प्रहलाद और जनक को भीष्म यस, भीष्म। स्वयंभू, नारद, शंभू, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि महाराज, वो एक महान है। कितने हो गए? 10। और तो है वैयासखी। वैयासखी कौन है? वैयासखी है व्यासदेव के पुत्र। कौन है व्यासदेव के पुत्र? कौन है? शुकदेव गोस्वामी। तो शुकदेव गोस्वामी का नाम है वैयासखी, व्यासदेव के पुत्र वैयासखी। और लास्ट वाले हैं वयम। वयम कौन है? वयम है, वयम किसका नाम है? वयम यानी हम। हम यानी हम नहीं, यमराज बोल रहे हैं। यमराज यमदूतों को बोल रहे हैं ना, बोलते हैं लास्ट 12वें महाजन मैं भी महाजन हूँ। तो बहुत गर्व से नहीं कह रहे, नम्रता से कह रहे कि मैं भी उस लिस्ट में हूँ, लास्ट में 12वां महाजन। आप NBCC में आए होंगे तो आपने देखा होगा ऊपर सीलिंग पे सब 12 महाजनों का चित्र है, सीलिंग
स्क्रीन के ऊपर टेम्पल हॉल में। तो ये 12 महाजन हैं। तो महाजन का अर्थ है महान शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त। तो आप बोलेंगे कि इतने 12 ही है क्या, और बाकी के भक्तों का नाम नहीं है? अर्जुन भी थे महान भक्त, हनुमान भी है, और बाकी के इतने सारे भक्त हो गए, उनका नाम क्यों नहीं है? सिर्फ 12 ही महाजनों का नाम क्यों है? तो ये 12 जो है यमराज को जो स्मरण हुआ उस समय, यमदूतों को बोलने के समय, तो उन्होंने 12 का लिस्ट दिया है। वैसे जो 12 महाजनों के पद चिन्हों पे चलता है वो भी महाजन ही होता है। जो 12 महाजनों का अनुसरण करता है, उनके पद चिन्हों पे चलता है, वो भी महाजन होंगे। महाजन इन शॉर्ट भगवान के महान भक्त। तो ऐसा नहीं है कि ये 12 ही शुद्ध है और बाकी के जो है वो शुद्ध नहीं है, और बाकी के जो श्रीमद् भागवत में इतने सारे ध्रुव महाराज की भी कथा आती है, वो भी शुद्ध है। लेकिन ये लिस्ट वहाँ पे दिया है एक जगह पे, इस श्लोक में, यमराज को जो स्मरण हुआ 12 लोगों का, उन्होंने उस समय 12 लोगों को बोला है। तो ये सीरीज होगा, हर एक संडे को हम एक एक महाजनों के बारे में चर्चा करेंगे। आज पहले महाजन कौन है? ब्रह्मा। तो सबको याद रहेगा ना 12 का नाम? याद हो गए? कौन बता सकता है 12 महाजनों का नाम है? अभी टेस्ट ले लेंगे। अच्छा, सही बोलो। यस, बताइए। ब्रह्मा, नारद, बलि महाराज, प्रहलाद, 4 हो गए। चतुष्कुमार हो गया, जनक महाराज, सुखदेव गोस्वामी, 7 हो गए। प्रहलाद, कपिल मुनि और शंभु। ओके, भीष्म और लास्ट में इसलिए श्लोक याद करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। स्वयं भू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलि व्यासकी वयम्। तो ब्रह्मा जी के बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मा जो है, जैसे स्वयं भू उनको क्यों कहा है? क्योंकि डायरेक्ट भगवान से उनका जन्म हुआ है। साधारण जो जन्म होता है भौतिक जगत में, वैसा जन्म नहीं हुआ है, इसलिए स्वयं भू यानी स्वयं प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम स्वयं भू। तो 3 प्रकार के विष्णु होते हैं। सबसे पहले तो भगवान कृष्ण से विष्णु आते हैं। ये बड़ी गलत फहमी होती है सभी लोगों में, उनको लगता है कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, लेकिन ये गलत है। श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं कहा है। असलियत ये है कि विष्णु कृष्ण के अवतार है। कृष्ण ओरिजिनल है और उनसे विष्णु आते हैं, इतना याद रखिए। भारत में ये बड़ी गलत फहमी, उनको लगता है विष्णु पहले है बाद में कृष्ण आते हैं, लेकिन कौन पहले है? कृष्ण पहले। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणीव्याकुलं लोके मृडयन्ति युगे युगे। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण को बोला है, और उनसे सारे अवतार और अवतारों के अवतार, अंश के अंश, ये सब कृष्ण से आते हैं। कृष्ण से ही विष्णु आते हैं, कृष्ण से ही नारायण आते हैं, कृष्ण से राम, वराह, नरसिंह, वामन, मत्स्य, ये सारे रूप किससे आते हैं? भगवान कृष्ण। तो कृष्ण ओरिजिनल, और उनसे उनके विस्तार है सारे। तो 3 प्रकार के विष्णु होते हैं जो भगवान कृष्ण से विस्तारित होते हैं। और सबसे पहले है कार्मोदक्षय विष्णु, जो कि बहुत विशाल उनका शरीर होता है और वो कारण सागर में लेटे हुए रहते हैं, और कारण सागर में लेटे हुए वो योग निद्रा में रहते हैं भगवान कार्मोदक्षय विष्णु, और उनके रोम रोम से निकलते हैं अनंत ब्रह्मांड।
तो सोचिए कितना उनका साइज हो, एक ब्रह्मांड का ही साइज कितना विशाल है। ये बावदान और ऐसे इतने सारे बावदान और इतने सारे एरिया में, पुणे और पुणे फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र फिर भारत और इंडिया, फिर ये पूरा पृथ्वी और ऐसी पृथ्वी इतने सोलर सिस्टम, फिर इतना एक इतने सारे और ऐसे मिला मिला के ब्रह्मांड होते हैं। और एक ब्रह्मांड जो होता है वो भगवान के एक रोम छिद्र होता है उससे निकलता है। तो हमारे रोम छिद्र से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। लेकिन भगवान के रोम छिद्र से क्या निकलता है? ब्रह्मांड। और एक नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। ये पहले विष्णु, इनका नाम है कारणोदक्षाई विष्णु, जो कारण के सागर में शयन कर रहे हैं। तो जब वो सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड निकलते हैं, और जब सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड फिर से अंदर चले जाते हैं, ब्रह्मांड का नाश होता है। तो उनकी सांस भी बहुत लंबी होती है। हमारी सांस कितने सेकंड में टिकते हैं? कितना? 5 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप प्राणायाम करोगे, आपकी सांस रोक के रखोगे, कितना समय रोक के रख सकते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कितना देर? भगवान की जो सांस है, एक सांस जब भगवान ऐसे अंदर लेते हैं, भगवान सांस छोड़ते हैं, तो इस पीरियड में ब्रह्मा जी के 100 साल बीत जाते। हमारे नहीं, ब्रह्मा जी का एक आयुष्य पूरा कंप्लीट होता है। और ब्रह्मांड का जो जन्म होता है, जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, ब्रह्मा जी सब इतने सारे, और फिर ब्रह्मांड के 100 साल होते हैं ब्रह्मा जी का। ब्रह्मांड का नाश जब होता है तो अंदर जब सांस लेते हैं भगवान महाविष्णु खेल खत्म। भगवान सिर्फ सांस अंदर लेते हैं, हो गए, फिर सांस छोड़ते हैं, फिर से ब्रह्मांड निर्मित होते हैं, अंदर लेते हैं, ब्रह्मांड का नाश होता है। इसमें 100 साल चले जाते हैं ब्रह्मा जी। आप बोलेंगे ब्रह्मा जी के 100 साल कितने होते हैं? अभी उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है, ब्रह्मा जी का एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, और फिर ब्रह्मा जी के 100 साल। सुनना है कितना होते हैं ब्रह्मा जी का? रेडी है ना? क्वेश्चन पूछूंगा, इसमें भी टेस्ट होगा। तो हमारा एक दिन होता है, हमारा एक दिन है 24 घंटे का एक दिन होता है। तो हमारा जो कलयुग होता है कितने सालों का होता है? 4,32,000 साल, दिन नहीं, 4,32,000 साल का एक कलयुग। अभी इससे दुगना होता है द्वापर युग। कितना हो गया? 8,64,000 साल द्वापर युग। उसका कलयुग के 3 गुना होता है त्रेता युग। कितना हो जाएगा? ठीक है, 3 मल्टीप्लाई करो 3 से 4,32,000। और कलयुग के 4 गुना होता है सत्य युग। तो कितना हो गया? ठीक है, जितना भी हो गया। अभी चारों को मिला के सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये चारों को मिला के एक दिव्य युग होता है। सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग को मिला के एक दिव्य युग होता है, और वो होता है 43 लाख। 43 लाख। अभी एक दिव्य युग हो गए। अभी ब्रह्मा का एक दिन जो होता है, दिन यानी दिन 12 घंटे, उसमें 1000 दिव्य युग होते हैं। कितने? 1000 दिव्य युग, यानी 43 लाख को 1000 से मल्टीप्लाई करें
और इतनी ही लंबी उनकी रात भी होती है, यानी पूरे 24 घंटे में 2000 दिव्य युग चले जाते हैं। समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? नींद आ गई? यस, 12 घंटे, हाँ 12 घंटे, और उतना ही फिर रात 12 + 12 24 घंटों का एक पूरा दिन होता है। हाँ हाँ 2000 दिव्य युग, और एक दिव्य युग कितना है? 43 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 43 लाख ईयर्स, हमारे ईयर्स। तो ये एक दिन हो गया ब्रह्मा जी का, यानी सुबह उठने से दिन खत्म होता है, फिर अगले सुबह तक हम जैसे उठते हैं, एक दिन चला जाता है ब्रह्मा जी का, और हमारा इधर इतने साल। ऐसे ब्रह्मा जी एक दिन होता है, फिर एक हफ्ता होता है, एक महीना होता है, एक साल होता है, फिर ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं पूरे, कलयुग के जैसा नहीं, बीच में 100 साल पूरा जीते हैं ब्रह्मा जी। और जब ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं तो महाविष्णु या कारणोदक्ष विष्णु का एक सांस होता है। ये कल्पना नहीं है, ये भागवतम में दिया है। आप बोलेंगे प्रभु जी आप क्या है संडे को कुछ भी बोल रहे हो? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये व्यासदेव बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम। तो ये महाविष्णु है, कारणोदक्ष विष्णु, तो इतने विशाल है, इतने महान है कि एक सांस में पूरे ब्रह्मा जी के 100 साल चले जाते। तो ऐसे ये महाविष्णु से ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, और जो ब्रह्मांड आते हैं छोटे छोटे ब्रह्मांड का भी अलग अलग साइज होता है। हमारा जो ब्रह्मांड है उसका सबसे छोटा साइज है, बाकी के ब्रह्मांड इससे बड़े हैं। तो ब्रह्मांड का लेंथ और ब्रेड्थ भी दिया है भागवतम में, उसमें नहीं जाएंगे आप बोलेंगे। तो ब्रह्मांड कितना है? हमारा सबसे छोटा ब्रह्मांड, और हमारे ब्रह्मा जो है वो सबसे छोटे। तो हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा होता है। तो अभी एक ब्रह्मांड आ गया महाविष्णु के शरीर से बाहर, तो हर एक ब्रह्मांड में क्या होता है कि विशाल ब्रह्मांड है, अंडे के साइज, अंडे के आकार का होता है ब्रह्मांड। तो उसमें आधा पानी से भरा हुआ, आधा ब्रह्मांड पानी से भरा हुआ, और उस पानी के ऊपर, उस सागर के ऊपर दूसरे विष्णु होते हैं। उनका नाम होता है गर्भोदक्षाई विष्णु। क्या नाम है? गर्भोदक्षाई विष्णु। पहले थे कारणोदक्षाई विष्णु। शाही यानी जो, लेकिन हमारे जैसे नहीं सोते हो। आप सोते हो तो आपको कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या हो, लेकिन भगवान जो सोते हैं उनकी योग निद्रा होती है। योग निद्रा है, उनको सब कुछ ज्ञान होता है क्या चल रहा है, वो एक लीला की तरह सोते हैं। और हम जब सोते हैं तो क्या हो रहा है क्या पता ही नहीं चलता है, ऐसे सो जाते हैं, है ना? इधर नहीं सोना है, घर पे सोना है। लेकिन भगवान का सोना और हमारा सोना वो डिफरेंस है। तो ऐसे गर्भोदक्ष विष्णु वो भी शयन कर रहे हैं सागर में, जो कि ब्रह्मांड का आधा सागर भरा हुआ है। अभी ये गर्भोदक्ष विष्णु सेकंड विष्णु, और फिर तीसरे विष्णु जो होते हैं उनको बोलते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये जो होते हैं क्षीर सागर में, क्षीर है दूध, दूध के सागर में शयन करते हैं। आप बोलेंगे क्या प्रभु जी दूध का भाव पता है आपको? कितना लीटर है शुद्ध दूध? 75 रुपीज पर लीटर शुद्ध A2। और उसका सागर यानी कितने पैकेट्स लगेंगे उसके लिए? और कितने पैकेट डालने के बाद क्षीर का सागर, दूध का सागर बनेगा, उसकी गणना नहीं। और वो क्षीर सागर, वो दूध
बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है, इधर मिलेगा भी नहीं 100 रुपये दे के लिए। वो भगवान जिस सागर में लेटे हुए हैं दूध का, वो बहुत शुद्ध दूध होता है। तो उस सागर में भगवान लेटे हैं, और वो जो विष्णु है वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो 3 विष्णु हो गए ना, पहले कामोदक्षाई विष्णु, दूसरे सर्वदक्षाई विष्णु, और तीसरे क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये जो दूसरे विष्णु है गर्भोदक्षाई विष्णु, जो कि ब्रह्मांड में लेटे हैं, तो इनके नाभि से कमल निकलता है, और इस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म है। तो ये याद रखें, जो गर्भोदक्षाई विष्णु जो कि ब्रह्मांड में लेटे हुए गर्भोदक सागर में, उनके नाभि से कमल निकलता है, दिव्य कमल, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, जो कि हमारे महाजन है। तो सबसे पहले जो ब्रह्मांड में जीवात्मा जिसका जन्म होता है वो है ब्रह्मा, जो कि डायरेक्ट गर्भोदक्षाई विष्णु से प्रकट होते हैं। और जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में रहते हैं, हर एक अणु में रहते हैं, व्यक्ति के हृदय में रहते हैं, वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। लेकिन गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए रहते हैं। तो ये तीनों विष्णु का अलग अलग काम है, लेकिन ब्रह्मा जी का जन्म होता है गर्भोदक्षाई विष्णु से। और जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है तो वो देखते हैं कि नीचे देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, तो उसको तो दिखता है कि मैं कमल के ऊपर हूँ, लेकिन नीचे क्या है, भयंकर सागर, और वो भी इतना गहरा सागर कि वो देखो ये ब्रह्मांड जो है उसका आधा पानी से भरा है, और वो पानी साधारण पानी नहीं है, वो पानी क्या है, जो गर्भोदक्षाई विष्णु है उनसे जो पसीना आता है उसका वो पानी, और उनका पसीना भी जो है वो दिव्य है। ऐसे नहीं कि हमको जो पसीना आता है वैसे नहीं, भगवान से जो पसीना आता है वो उससे सागर बनता है, और भगवान उसमें ही लेटे, गर्भोदक सागर। तो भगवान लेटे हुए, उनसे नाभि से कमल उत्पन्न होता है, और उस कमल में ब्रह्मा जी का जन्म होता है। लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु का दर्शन नहीं होता, हालांकि उनका जन्म ब्रह्मा जी के नाभि से ही हुआ है, लेकिन उनको कमल दिख रहा है, और उनको दिख रहा है पानी, और भयंकर तूफान, और भयंकर लहरें। आपने वीडियो देखा होगा ना, वो सागर के बीच में ये होता है ना ऑयल रिग, क्या बोलते हैं उसको, ऑयल निकालते हैं ना समंदर के बीचों बीच, देखा है ना, ऑयल का प्लांट होता है, नीचे से ऑयल निकालते हैं, तो वो कितना भयंकर दिखता है, क्योंकि समंदर के बीचों बीच होता है वो, और समंदर की इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, कभी कभी वो रिग गिर भी सकता है, वो प्लांट गिर भी सकता है, जिसमें वो जॉब करते हैं उनका बहुत खतरा होता है। तो समंदर की लहरें साधारण नहीं होती, ऐसी खतरनाक होती है कि बड़े से बड़ा एक्सपर्ट स्विमर भी समंदर में स्विमिंग नहीं कर सकता। आप बोलोगे कि मुझे आता है स्विमिंग, मैंने स्विमिंग टैंक में स्विमिंग सीखा है। स्विमिंग टैंक में स्विमिंग करना और सागर में स्विमिंग करना बहुत डिफरेंस है। जगन्नाथपुरी में देखा है कैसा होता है समंदर, तो समंदर की लहरें बहुत खतरनाक होती है, उसमें कोई स्विमिंग नहीं करता। और ये जो समंदर है ये तो गर्भोदक समंदर है, उससे भी खतरनाक। तो ब्रह्मा जी जब देख रहे थे तो बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी, बहुत डर लग रहा था, कभी कमल तक पहुंचती थी और उनका कमल भी हिलता था। सोचिए व्यक्ति उस कमल में बैठा है और चारों तरफ क्या है, अंधेरा है और भयंकर लहरें उठ रही। ब्रह्मा जी को तो डर ही लग रहा होगा, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, क्या करना है, समंदर है, मैं क्या। तो ब्रह्मा जी फुल्ली कंफ्यूज, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं था, हैप्पी बर्थडे, कोई है नहीं, माता पिता नहीं दिख रहे, कोई दिख नहीं रहा है, सिर्फ कमल दिख रहा है, उनको सिर्फ कमल दिख रहा है, 1000 पंखुड़ी का कमल और कुछ भी नहीं दिख। भगवान ने भी अपना दर्शन छुपा ली, ब्रह्मा जी को दिया नहीं तुरंत। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सोचे कि देखता हूँ ये कमल कहाँ से आ रहा है,
थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, कमल की जो डंडी थी उसके अंदर चले गए और वो डंडी कहाँ से निकल रही वो देखने का प्रयत्न। तो पूरे तने से जा रहे ब्रह्मा जी, कहाँ से आ रहे कमल, मैं किससे जन्म लिया मैंने, कौन है मेरे से, मैं था। तो उनको आतुरता थी ना, किसी को भी लगेगा। तो वो डंडी से जा रहे नीचे में, उसका अंत ही नहीं। और फिर नीचे जाते हैं तो उनको समंदर दिखता है, समंदर की लहरें दिखती है और कुछ नहीं दिखता। और समंदर की लहरें नीचे आते हैं तो और भी बड़ी, तुरंत फिर से ऊपर है कमल में बैठ। बाप रे क्या हो रहा है, क्या करूं मैं, किधर हूँ, क्या कुछ भी नहीं, पूरा अंधेरा। सिर्फ उनको ये दिख रहा था, कमल दिख रहा था और समंदर दिख रहा था और कुछ। तो नेचुरल व्यक्ति डर ही जाएगा ना, चाहे वो ब्रह्मा क्यों ना। तो फिर उस समय उनको 2 शब्द सुनाई देते। कौन से 2 शब्द? तप, तप, तप। तो ब्रह्मा जी तप सुनते हैं तो उनको समझ में आता है ये शब्द कहाँ से आया। कोई व्यक्ति तो दिख नहीं रहा है लेकिन शब्द सुनाई दे। क्या शब्द थे? तप, जोप नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुझे आपने जोप तो नहीं बोला ना, हम सो नहीं रहे ना। तो तप का अर्थ क्या होता है? तपस्या। तो ब्रह्मा जी को पता चला कि तपस्या करनी चाहिए, तब मुझे पता चलेगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, किससे हुआ है, क्या करना है, सब पता चलेगा। तपस्या करनी पड़ेगी भाई। तो तब फिर ब्रह्मा जी तपस्या शुरू करते, ध्यान लगाते हैं और 1000 सालों तक तपस्या करते उस कमल के ऊपर। और फिर जब 1000 साल तपस्या करते, कठोर तपस्या, फिर जब आँख खोलते हैं तो दिखते हैं गर्भोदक्ष विष्णु। और विष्णु का सुंदर शरीर, उनका सुंदर चेहरा। ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं, विष्णु का दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया। और भगवान का दर्शन क्यों हुआ? क्योंकि तपस्या की। तो ब्रह्मा जी से सबसे पहला लेसन ये है, फर्स्ट लेसन फ्रॉम ब्रह्मा जी लाइफ इज, बिना तपस्या के भगवान प्राप्त नहीं है। घर पे एसी में बैठ के प्राप्त नहीं हो। एसी में कितना अच्छा लग रहा है और टेम्परेचर कम करके पड़ा, बहुत अच्छा। और संडे प्रोग्राम को हो जाएगा इतने धूप में, उधर एसी भी नहीं है स्वामी विवेकानंद हॉल में, सिर्फ फैन है और इतनी तपस्या है बाहर, इतना आप, इतनी धूप है। कितना टेम्परेचर है अभी बावदान में? कितना? 38, 40, 40 डिग्री सेल्सियस में कौन जाएगा एसी रूम के बाहर? मेरा एसी तो हमेशा 24 पे रहता है, 40 में कौन जाएगा? इधर बैठ के भगवान नहीं मिल सकते क्या एसी? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नहीं, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या ने थोड़ा सा धूप में निकलना पड़ेगा और सत्संग में जाना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। बिना तपस्या के भगवान नहीं प्राप्त होते। तो ब्रह्मा जी ने 1000 साल तपस्या की और 1000 साल तपस्या करने के पश्चात ही भगवान के दर्शन। और फिर भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान भी खुश है कि अपना जो बेटा है तपस्या कर रहा है, उसने समझ लिया मैंने जो बोला, तपस्या किया, अच्छा बेटा है, अच्छा पुत्र हुआ तो अच्छा लगता है पिताजी को। तो भगवान भी खुश थे। और सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी से सेकंड, ब्रह्मा जी कहे हरे कृष्ण, हाथ मिलाया दोनों ने।
तो ब्रह्मा जी को दर्शन भी हुआ और ब्रह्मा जी को भगवान के हाथों का स्पर्श भी हुआ, तो ब्रह्मा जी को बहुत आनंद हुआ। और फिर उस समय भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है। क्योंकि ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि क्या करूं, क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य। तो तब भगवान बोलते ब्रह्मा जी को कि आपको इस ब्रह्मांड में प्रजा की उत्पत्ति करनी, ये ब्रह्मांड को भरना है। क्योंकि जो जीवात्मा है आध्यात्मिक जगत से, भगवान से जो द्वेष करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनको भौतिक जगत में डाल दिया। तो हम इस भौतिक जगत में हैं, हम बावदान में हैं, किसके कारण? भगवान से हमने द्वेष किया, भगवान से हमने ईर्ष्या की। हमें लगा कि भगवान आप ही हमेशा क्यों एंजॉय करते, हमेशा गोपियों के साथ आप भी नृत्य करते हो, हमेशा सभी आपकी सेवा करते, सभी आपकी सेवा करते, मेरी सेवा क्यों नहीं करता? तो उधर ऐसे विचार आया जो जीवात्मा को कि मैं भी एंजॉयमेंट करना चाहता। तो भगवान से हमने द्वेष किया और भगवान को कहा कि मुझे अलग से रहना है। ऐसा होता है ना कभी कभी, जो पिताजी रहते हैं, पिताजी के पास सब धन दौलत सब कुछ होता है, तो बेटा बोलता है मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे अलग रहना है। ऐसा होता है ना। एक पिताजी बोलते हैं अरे तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, सब कुछ तुम्हारा, इधर रहो एंजॉय करो। नहीं, मुझे अलग रहना है, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं अलग से रहूँगा। तो पिताजी बहुत समझाने का प्रयत्न करते, लेकिन बेटा मानता नहीं। पैसे लेके जाता है, दोस्तों के साथ उड़ा देता है, उसको पता नहीं पैसे की वैल्यू। तो वैसे ही हम भगवान से द्वेष के कारण यहाँ पे आए। तो हमने बोला भगवान को कि हमें अलग सा रहना है, आपके साथ नहीं रहना। भगवान ने बोला लेकिन इधर सब कुछ तुम्हारा ही इतना अच्छा है, वैकुंठ जगत, गोलोक वृंदावन, सब कुछ है, आपको जो चाहिए सब कुछ है। लेकिन जीवात्मा बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, मुझे अलग से रहना। तब भगवान क्या करते हैं, भौतिक जगत की निर्मित करते हैं और इधर वही जीवात्मा आते हैं जो भगवान से द्वेष करते हैं। तो हर एक व्यक्ति यहाँ पे जो बैठा है, हर एक व्यक्ति ने भगवान से द्वेष किया है, इसलिए यहाँ पे, इसलिए इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि भुगत रहा है, दुखी है। कौन कौन दुखी है भौतिक जगत में? सभी है, सभी को दुख है नहीं? क्या अच्छा लग रहा है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। उधर ऐसा कुछ नहीं था, वैकुंठ में बहुत आनंद से रह रहे थे, लेकिन इधर भगवान से द्वेष किया है ना, फिर भुगतो। फिर आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, तो 7 प्रकार के क्लेश इस भौतिक जगत में होते हैं। तो हर एक व्यक्ति दुखी है इधर, क्योंकि भगवान से द्वेष किया। तो विष्णु बोलते हैं, गर्भदक्ष विष्णु बोलते हैं ब्रह्मा जी को कि तुम्हें ये ब्रह्मांड की रचना करनी है, और जो द्वेषी आत्मा है, जीवात्मा जो आध्यात्मिक जगत से आते हैं, उनको इधर थोड़ी जगह देनी है, उनको थोड़ा चांस दो इधर भौतिक जगत में आनंद लूटने का, सुख भोगने का। वैसे तो सुख नहीं, ज़्यादा दुखी मिलने वाला है, लेकिन उनको थोड़ा चांस दे दो, उनको भी एंजॉयमेंट करना है ना। तो इसलिए क्या करो, ब्रह्मांड की रचना। तो ये ब्रह्मा जी का काम था। ब्रह्मा जी का जॉब प्रोफाइल क्या था कि अरेंज द यूनिवर्स, ब्रह्मांड ऐसे अरेंज करो कि जीवात्मा यहाँ आके भोग करने का प्रयत्न करे। वैसे तो सुख प्राप्त होता नहीं, लेकिन सुख प्राप्त करने का प्रयत्न। जैसे छोटे जो बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे, वो खेलते हैं ना, वो छोटी सी गैस की शेगड़ी रहती है और उसमें सिलेंडर भी होता है, फिर उस पर वो वेसल भी होते हैं, और उस पर छोटे बच्चे क्या करते हैं, आपने खेला है बचपन में? फिर चपाती बनाओ, फिर उस पर कुकिंग करो, और फिर मम्मी बोले मुझे छोटा सा, मैं खुद कुकिंग करूँ, मैं हम खुद कुकिंग करेंगे, तुम्हारा हम नहीं करेंगे, अलग करें। तो फिर माँ क्या करते हैं, ये थोड़ा सा ले लो, पीठा सा बड़ा, उसका बनाओ चपाती। तो आप करते हो, सब कुछ करते हो, खेलते हो, लेकिन भूख लगने के बाद किसके पास जाते हो? उससे खाना खा के भूख मिट सकती है,
उस पर क्या होने है, इतना सा सिलेंडर चूल्हा, उस पे खेल के 5-10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा खेल सकते हो, लेकिन भूख लगती है तो किसके पास जाना पड़ता है? माँ के पास, जो उन्होंने बनाया है। कितने लोगों ने खेला है बचपन? खेला है ना? तो वैसे ही भगवान क्या करते हैं, एक सेपरेट भौतिक जगत बना के देते हैं। तुमको एंजॉय करना है ना, प्रयत्न करो, ट्राई करो, लेकिन भूख लगने के बाद मेरे पास ही आना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं, भातुकली। तो हम सबको क्या भगवान ने भौतिक जगत एक भातुकली की तरह बना के दिया है, और ब्रह्मा जी को बोला ये तुम भातुकली की इंचार्ज करो, और जो भी आता है उनको कुकिंग करने दो, और उनको एंजॉयमेंट करने का थोड़ा मौका दे दो। एंजॉयमेंट करेंगे, 84 लाख योनि में घूमते रहेंगे, थोड़ा भोग करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन जब दुखी होंगे, उनको लगेगा इधर कुछ सुख है ही नहीं, तब मेरे पास आएंगे, तब फिर वो सुखी रह सकते। लेकिन प्रयत्न करेगा, चांस तो दे दो उनको एटलीस्ट। तो इसलिए भौतिक जगत बनाए और ब्रह्मा जी को इंचार्ज बनाए। तो ब्रह्मा जी को बोले कि 84 लाख योनि की रचना करो, हर एक योनि में व्यक्ति अलग प्रकार का भोग करने का प्रयत्न करता है। जैसे जो पक्षी होता है उसको उड़ने की बहुत इच्छा, जिसको हवा में उड़ने की बहुत इच्छा होती है उसको पक्षी का जन्म दे, जिसको तैरने की बहुत इच्छा है उसको मछली का जन्म दे, जिसको मांस खाने की इच्छा है उसको शेर का जन्म दे, जो कपड़े नहीं पहनता, बिना कपड़े के रहना चाहता है उसको पेड़ का जन्म। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के 84 लाख योनि में हर एक योनि में एक प्रकार का भोग है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने बोला कि क्या करो, 84 लाख योनि, 84 लाख डिजायर्स होते हैं व्यक्ति की इच्छा, तो उसके लिए अरेंजमेंट करो। तो ब्रह्मा जी की सेवा बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो जीवात्मा आते हैं उनको भोग करने का प्रयत्न करने का अरेंजमेंट दे देना, यानी भगवान को भूलने का अरेंजमेंट करना है। अभी ब्रह्मा जी जो है वो महाजन है, भगवान के महान भक्त है, और उनकी सेवा क्या है कि जीवात्मा को भगवान का विस्मरण करना। ये ब्रह्मा जी की सेवा है। सेवा क्या है ब्रह्मा जी की कि सभी लोग जो है जीवात्मा भगवान को भूलने चाहिए, ऐसा जबरदस्त अरेंजमेंट कि भगवान याद ही नहीं, कि आए उसीलिए ना इधर कि भगवान को भूल जाओ, बहुत देख लिया भगवान को, बहुत साथ भगवान, अभी भगवान नहीं चाहिए इसलिए तो आए। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आए इसलिए कि भगवान नहीं चाहिए जीवन में, इसलिए आए। तो ब्रह्मा जी की सेवा की कि ऐसा फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट करो कि मैं उनको स्मरण ही न, इस भौतिक जगत में इतना वो भोग करे, एंजॉयमेंट करे, ऐसे 14 भुवनों की रचना करो, 84 लाख योनियों की रचना करो, और जीवात्मा इसमें उलझ जाना चाहिए। ये ब्रह्मा जी की सेवा। और ब्रह्मा जी ने भी इतनी अच्छी सेवा की है कि जीवात्मा प्राय भगवान को भूल ही जाता है। ये भातुकली के खेल में इतना उलझ जाता है कि उसको लगता है हाच माझा संसार आहे, हेच माझं घर आणि माझा संसार, हा माझी मुलं बाळ, आणि ह्याच्यातच जीना या मरना है। हमको लगता है यही जिंदगी, हम भूल गए ओरिजिनल संसार किसका है? कृष्ण का संसार। वो संसार भूल के इधर अपना छोटा छोटा 1 BHK 2 BHK 3 BHK संसार, और इसमें इतना उलझ गए कि लगता है कि इधर ही यही अच्छा है। तो ब्रह्मा जी ने भी क्या सेवा की है ना, फर्स्ट क्लास, कि ऐसा जगत रचना की है कि जीवात्मा भगवान को स्मरण करना ही नहीं चाहती, भगवान नहीं चाहिए, यही अच्छा है जगह, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे टीवी होता है ना, टीवी में अलग अलग पिक्चर्स, अलग अलग चित्र दिखते हैं, मूवी दिखता है, इतना कुछ दिखता है, लेकिन वो टीवी के जो कलर्स है वो कितने कलर से बना है? प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं? बचपन में
से होते हैं? रेड, येलो और ब्लू। ये 3 कलर के कॉम्बिनेशन से सारे कलर बनते हैं, रेड, येलो, ब्लू। तो टीवी पे हम जो देखते हैं वो ये 3 कलर के कॉम्बिनेशन से इतना कुछ कि व्यक्ति पूरा दिन भर में देख सकता है ना? आप अगर YouTube खोल के देखोगे तो कितना समय चला जाता है, पूरा दिन भी चला जाएगा, लेकिन वो बनता है सिर्फ 3 कलर से। तो ब्रह्मा जी ने इन 3 गुणों की रचना की। कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनके कॉम्बिनेशन से ये भौतिक जगत में इतना कुछ वैरायटी है कि व्यक्ति भूल ही जाता है भगवान को। इतना अच्छा लग रहा है इधर ही। तो ब्रह्मा जी की ये सेवा थी कि सबको भगवान का विस्मरण करा दो। जैसे वो होता है ना, सर्कस में आप जाते हो तो बड़ा ऐसा गोल घूमता है, क्या बोलते हैं उसको? ऐसा गोल जायंट व्हील, काट पाड़ना बोलते हैं, ऐसा घूमता है। तो कैसा वो जब नीचे आते हैं तो ऊपर जाते हैं तो कैसा आते हैं, कुछ नहीं जाता। कितने जन बैठे हैं सर्कस में बचपन में बैठे ना, तो कैसा लगता है ऊपर जाते हैं फिर नीचे पहले मजा आता है, फिर रोना लगता है, ऐसा लगता है गिर जाओगे पेट में, ऐसा होता है। तो हम भी इस जायंट व्हील में ब्रह्मा जी ने बनाए हैं 84 लाख योनि का, इसमें हम भी रो रहे हैं, हंस रहे हैं, कभी ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है, कभी नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये संसार का जो चक्र है 84 लाख योनि का, इसमें घूम रहा है, कभी कभी हंस रहे, कभी कभी रो रहे, लेकिन अच्छा लग रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम हरे। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा जायंट व्हील बनाया है, उसमें व्यक्ति फंस जाता है तो निकलना ही नहीं चाहता। तो ये ब्रह्मा जी की रचना है। तो ये ब्रह्मा जी की सेवा थी कि तुम ब्रह्मांड बनाओ और ब्रह्मांड में ऐसा जबरदस्त शो लगाओ कि कोई इस सर्कस से बाहर आना ही नहीं चाहता। देखो गाँवदार में कितने लोग रहते हैं टोटल, उसमें से कितने लोग आ रहे हैं, है ना? सत्संग में कितने लोग, कितना परसेंट? इधर 50 लोग आते हैं, रहते कितने? हजारों की संख्या, की संख्या इतनी है, और उसमें से कितना 20 कितना 20 लाख बाउदन में। माय गॉड, इतना छोटा जगह है लेकिन 20 लाख लोग रहते हैं। अच्छा, बाउदन उधर भी है उस साइड में 20 लाख। अच्छा ठीक है, लाखों में तो है कुछ लाख। तो बहुत कम लोग छूटना चाहते हैं इस चक्र से, उनको आनंद आ रहा है। आनंद क्या है? मूर्खता है। वो आनंद है क्या? अरे एक्चुअली चक्र से छूटना और मुक्ति प्राप्त करना, भगवान के धाम जाना, वही असली आनंद है। लेकिन किसी को छूटना नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी की जबरदस्त रचना है। ब्रह्मा जी का ये सर्कस शो है, इसमें जो एंट्री मारता है उसको लगता है कि इधर ही बहुत आनंद है। तो ये ब्रह्मा जी की सेवा थी, जो गर्भरथ है विष्णु ने उनको सेवा दी। तो ब्रह्मा जी जो है उनके 4 सिर है। कितने सिर है? 4। और उनका पूरा शरीर जो है किससे बना है? सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से। जैसे पंच महाभूत होते हैं, वाटर, फायर, एयर, 5, और फिर 3 और सूक्ष्म एलिमेंट होते हैं, वो होते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। तो ऐसे 8 तत्वों से पूरा भौतिक जगत बनता है। तो हमारे शरीर में क्या क्या है? हमारे शरीर में पंच धातु, एक पृथ्वी, जल, आकाश, वाटर, फायर, एयर, 5 पंच महाभूत। और फिर अंदर सूक्ष्म शरीर में क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, और उसके अंदर आत्मा है। तो ब्रह्मा जी का शरीर है सिर्फ बुद्धि से बना, मन, बुद्धि, अहंकार। उसमें बुद्धि, केवल बुद्धि, यानी पूरा शरीर
उनका बुद्धि, उसमें पृथ्वी, जल, आकाश, वायु ये नहीं है। ब्रह्मा जी के शरीर में केवल और केवल बुद्धि है और 4 सर है, तो कितने बुद्धिमान रहेंगे। उनका अगर टेस्ट लेंगे तो उनको 100% मार्क मिल जाएंगे, कभी फेल नहीं होते ब्रह्मा, क्योंकि बुद्धि एकदम तेज, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की रचना करनी है, जीवात्माओं को अटका के रखना है इधर, तो एक बुद्धि तो रहेगी ना। और साक्षात भगवान के पुत्र भी है, तो इसलिए उनका पूरा शरीर बुद्धि से बना है। तो ब्रह्मा जी जब सोचते हैं ठीक है, भगवान ने आज्ञा दी है कि ब्रह्मांड की रचना करो, 14 भुवनों की रचना करो, 84 लाख योनियों की रचना करो, भगवान आज्ञा देते हैं और फिर भगवान ओझल हो जाते हैं। कभी ब्रह्मा जी सोचते हैं बाप रे, अभी आज्ञा भी मिली है, भगवान का दर्शन मिला है, लेकिन अभी सेवा करनी पड़ेगी। ये पृथ्वी में, ये ब्रह्मांड में क्या करना है, प्रजा की उत्पत्ति करनी है, भरना है। अभी अकेले ही है, अभी पूरा भरना है ना। तो ब्रह्मा जी सोचते क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के जो पुत्र होते हैं वो होते हैं चतुष्कुमार, 4 पुत्र। उनके नाम क्या है, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये 4 पुत्र होते हैं ब्रह्मा जी के। और ब्रह्मा जी को लगता है चलो प्रजा की उत्पत्ति होने लगी, भाई 4 लोग तो आ गए। अब ये 4 को मैं बोलता हूँ कि और प्रजा की उत्पत्ति करो, 4 के 16, 16 की 32 और ऐसे करके, क्योंकि अभी भगवान की आज्ञा है कि ब्रह्मांड में होना चाहिए, कुछ तो एक्टिविटी होनी चाहिए ना, तो ये आज्ञा है। तो फिर ब्रह्मा जी इन 4 पुत्रों को बुलाते हैं, बोलते हो कि हे चतुष्कुमार, कि तुम मेरे पुत्र हो, आज्ञाकारी पुत्र हो। अभी भगवान ने हमको आज्ञा क्या दी है मुझे कि प्रजा की उत्पत्ति करनी है, इसलिए प्रजा की उत्पत्ति करनी है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा ना। विवाह करके फिर प्रजा की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो चतुष्कुमारों को ब्रह्मा जी बोलते हैं कि विवाह करो और प्रजा बढ़ाओ, पॉपुलेशन बढ़ाओ। पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, अभी कुछ पॉपुलेशन है ही नहीं ब्रह्मांड में, सिर्फ ब्रह्मा है और चतुष्कुमार। तो चतुष्कुमार जब सुनते हैं कि विवाह करना पड़ेगा, यानी बड़े होंगे तो फिर विवाह करो, विवाह करो करेंगे तो फिर बच्चे आएंगे, फिर बच्चे आएंगे तो फिर घर-दार, फिर फर्नीचर, फिर ये, फिर उसका रेंट भरो, फिर घर पट्टी, पानी पट्टी और क्या क्या ये सब भरना पड़ेगा। और फिर बच्चे रोएंगे, तो बच्चों को फिर स्कूल लेके जाओ, स्कूल में एडमिशन करो, और फिर वो बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके बच्चे होंगे, और फिर उनके बच्चों को संभालो, और फिर वो उनके बच्चे, और ये फिर संसार। चतुष्कुमार बोले खूब झंझट का काम है। तो फिर चतुष्कुमार बोलते ब्रह्मा जी को कि विवाह करने के अलावा और कुछ आज्ञा है तो बोलो। ब्रह्मा जी बोलते नहीं, तुमको विवाह करना पड़ेगा, प्रजा की उत्पत्ति करनी है। चतुष्कुमार बोलते सॉरी, हम वो नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी बोलते नहीं, अरे तुम तो मेरे पुत्र हो, मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। सॉरी बोलते, क्षमा कीजिए ब्रह्मा जी, हमको विवाह नहीं करना है, हमको ऐसे ही रहना है, ब्रह्मचारी रहना है, 5 साल के जैसे दिखते हैं। चतुष्कुमार इतने ही दिखते बिना कपड़े के, और वो बोलते हमको इतना ही रहना है, बड़ा भी नहीं होना है, विवाह भी नहीं करना है, ऐसे रहना है। पिताजी कहते हैं बोला नहीं करते, तो ब्रह्मा जी गुस्सा होते हैं। लेकिन अभी क्या करे, ब्रह्मा है ना, तो थोड़ा कंट्रोल करते हैं, मैं ब्रह्मा हूँ, गुस्सा नहीं हो सकती, तो ब्रह्मा जी जो गुस्सा है अंदर के अंदर रोकते हैं, बाहर भी नहीं निकालते। गुस्सा भी आया है, नारायण पुत्र ने उस कारण से जो अंदर का जो क्रोध है ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी के मुकुटी से वो क्रोध बाहर आता है एक व्यक्ति के रूप में, और वो ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र बन जाते हैं। वो कौन थे, रुद्र, शिव, रुद्र। तो रुद्र का जब जन्म होता है तो क्योंकि वो ब्रह्मा जी का क्रोध है जो वो रोकने का प्रयत्न कर रहे थे,
तो वो क्रोध बाहर आता है रुद्र के रूप में, और रुद्र जो थे उनकी आंखें एकदम लाल लाल। शिव जी किसके रूप है? क्रोध के। तो क्रोध आता है तो आंखें कैसी होती है? लाल। तो शिव जी रुद्र का जब जन्म हुआ तो वो रोते हुए ही हुआ, आंखें लाल थी, और ब्रह्मा जी को बोले कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, बोलो क्या करना है। तो ब्रह्मा जी बोले अरे क्या रुद्र का जन्म हुआ? ये पहले जो पुत्र हुए चतुष्कुमार, ये तो नालायक निकले, मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया, चले आओ। तो ब्रह्मा जी इतने खुश नहीं थे, लेकिन चतुष्कुमार बोले कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचर्य रहेंगे। तो जब रुद्र का जन्म हुआ तो बोले कि बोले क्या है, आज्ञा क्या है, क्या करना है? तो ब्रह्मा जी बोले देखो हमको आज्ञा है भगवान से कि ये प्रजा की उत्पत्ति करनी है, ब्रह्मांड में लोग बढ़ाने हैं, ठीक है? तो इसलिए प्रजा की उत्पत्ति करो, पॉपुलेशन बढ़ाओ। तो शिव जी बोलते हैं जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, जो हुकुम मेरे आका। और अभी रुद्र जो शिव जी वो 12 रुद्र में परिवर्तन, 12 कितने रुद्र हैं टोटल? 12। और वो और प्रजा उत्पन्न करते हैं और भयंकर। अभी रुद्र जब प्रजा उत्पन्न करेंगे तो कैसी होगी प्रजा? भूत पिशाच और भयंकर, ऐसी भयंकर प्रजा उत्पन्न होती है रुद्र से कि सभी तांडव मचाने लगते, और ब्रह्मांड की तो रचना हुई नहीं, जितना था उसका भी तहस नहस करने लगती, और दाड़ दूड़ इधर उधर, ये फोड़ रहे, वो तोड़ रहे, ये तोड़ रहे। ब्रह्मा जी बोलते अरे बाबा हमको रचना करनी तोड़नी नहीं है। तो सब तोड़ने लगते हैं, इतने सारे हजारों की संख्या में सब रुद्र इधर उधर, और बाद में वो रुद्र सारे ब्रह्मा जी के ऊपर ही अटैक करते हैं। ब्रह्मा जी डर जाते, अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, उनको मारने लगते। ब्रह्मा जी वो मेन रुद्र को बुलाते, अरे तुमको मैंने अच्छे प्रजा की उत्पत्ति करने को बोला, ये क्या भयंकर भूत पिशाच सब खतरनाक मेरे ऊपर ही आक्रमण करने लगे। तो शिव जी को बोलते हैं अरे रुको बाबा, रुको 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 रुको, सब 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 समेट लो बाबा, सब। तो सारे रुद्र एक साथ हो जाते शिव। तो क्या हुआ पिताजी? ऐसी प्रजा नहीं चाहिए, अभी तुम क्या करो, तुम जंगल चले तपस्या करो, और जब तुम्हारी जरूरत होगी तब मैं बुला दूंगा। शिव जी बोलते सॉरी, थोड़ी गलती हो गई, उनको जंगल में भेजते तपस्या करने के लिए। और ब्रह्मा जी बोलते तुमको एक ही समय में बुला सकता हूँ। वो कौन से समय है? जब ब्रह्मांड का विनाश होगा तब तुम आ जाना तांडव करने के लिए। अभी तो क्रिएशन हुआ ही नहीं, तुम तांडव करने लगे, तुम विनाश करने लगे। तो ब्रह्मा जी सोचते पहले पुत्र हो गए, उन्होंने क्या किया? बोले मना कर दिया। दूसरे पुत्र हो गए, ऐसी रचना की कि मुझे ही मारने लगे। बाप रे, ब्रह्मा जी ऐसे सर के ऊपर हाथ करायचं तरी काय आता, ऐसे ऐसे पुत्र हो गए। तो फिर बाद में उनसे उत्पन्न होते हैं 2 लोग, एक पुरुष था एक स्त्री थी। उसका पुरुष का नाम था मनु और स्त्री का नाम था शतरूपा। ये उनके शरीर से आ जाते और वो बोलते पिताश्री क्या आज्ञा है? अरे कोई तो पूछ रहा, तुम आ गए, ठीक है, एटलीस्ट तुम तो देखो ये पहले पुत्र चतुष्कुमार नारायण के रुद्र गया पर मेरी इतनी इच्छा है कि अरे भगवान ने मुझे आज्ञा दी है कि ये प्रजा की उत्पत्ति करो, ये ब्रह्मांड को भरो, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो बोलते आप इतने नाराज क्यों हो पिताजी, हम कर लेते हैं। तो स्वयं वो मनु और शत्रुपा दोनों बोलते हैं कि आपकी आज्ञा पूरी करेंगे, प्रजा की उत्पत्ति करेंगे। तो तब ब्रह्मा जी को वो पूछते हैं कि हम करेंगे प्रजा की उत्पत्ति, बस हमें एक स्थान दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोलते ठीक है, तो मैं स्थान देता हूँ, तब पृथ्वी पे आप जाओ और उधर प्रजा की उत्पत्ति करो, उधर से शुरुआत करो। लेकिन ब्रह्मा जी नीचे देखते हैं पृथ्वी दिखाई नहीं देती सत्यलोक से, पृथ्वी गायब। अरे पृथ्वी कहाँ चली गई?
तो पृथ्वी चली गई थी रसातल गर्भोदक सागर में चली। जो भगवान लेटे हुए ना गर्भोदक सागर में अपने पसीने से वापस, तो उस सागर में पृथ्वी चली गई। ब्रह्मा बोले बाप रे, ये नई समस्या आ गई, एक के बाद एक समस्या आई। भगवान की सेवा कर रहे लेकिन उसमें भी समस्या। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की सेवा जब करते हैं तो कुछ समस्या नहीं आएगी। ब्रह्मा जी को डायरेक्ट आज्ञा थी भगवान से, लेकिन स्टार्टिंग डे 1 से समस्या। चतुष कुमार ने नहीं माना, रुद्र ने गड़बड़ कर दी। अभी स्वयं मनु और शत्रुपा आए हैं, उनके लिए जगह का स्थान देख रहा हो तो आगे नहीं। तो तब उस समय भगवान प्रकट होते हैं, तो भगवान वराह रूप में आते हैं। उस समय भगवान वराह रूप में आके गर्भोदक सागर में जाते हैं और पृथ्वी को उठा लेते हैं। तो वराह रूप में भगवान 2 बार आते हैं। एक तो ये पहली बार ये श्वेत वराह, सफेद दिखने वाले, और दूसरे थे नील वराह। वो आते हैं जब हिरण्याक्ष का वध करते हैं, वो सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम किसी का वध नहीं करते, फर्स्ट टाइम पृथ्वी ऐसे ही अंदर चली गई। तो भगवान पृथ्वी को बाहर निकालते हैं, बोलते हैं ब्रह्मा जी को, देखो पृथ्वी को बाहर निकाला, ठीक है, अभी आपकी सेवा जारी रखो। भगवान चले जाते हैं, वराह रूप में आते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं शत्रुपा और स्वयं मनु को, अभी जाओ पृथ्वी पे और प्रजा की उत्पत्ति करो। फिर स्वयं मनु जाते हैं शत्रुपा, और फिर वो प्रजा की उत्पत्ति करने लगते हैं। तब जाके सेवा थोड़ी सी होने लगती है। इसलिए मनुष्य जो है, मनुष्य ये शब्द किससे आया है? मनु से। यही है स्वयं मनु, इनसे ही आप आए। तो इनसे सारे मनुष्य भी आए हैं, सारे प्राणी और सब। कर्दम मुनि की, जो कर्दम मुनि भी उनके लाइन में आते हैं। कर्दम मुनि की सॉरी नॉट कर्दम मुनि, कश्यप मुनि की 13 पत्नियां थी, जो कि उनके नाम एक सती, सॉरी इनके कश्यप की अदिति, दीति, दनु और ऐसे 13 पत्नियां थी। तो कश्यप और ये जो 13 पत्नियों से बाकी के सारे प्राणी आए। विनीता सुना है ना? तो विनीता से सारे पक्षी आते हैं, कद्रू से सारे सांप आते हैं। तो पशु पक्षी भी आ गए, मनुष्य भी आ गए। फिर 84 लाख योनियों की रचना हो गई। तब ब्रह्मा जी खुश हो गया। फिर 14 भुवन बना लिए, 14 भुवन स्वर्ग लोग, फिर उसके ऊपर है महरलोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक, फिर इधर भूलोक, और नीचे भी आकाल, पाताल, विताल, तलातल, रसातल, ऐसे 14 भुवनों की रचना की, 84 लाख योनियों की रचना की। तब ब्रह्मा जी बोले मिशन सक्सेसफुल। जो भगवान ने आज्ञा दी थी ब्रह्मांड की रचना करो, इसमें पूरे भर दो लोगों को, और ऐसी रचना करो कि लोग इसमें उलझ जाए और मुझे भूल जाए। तो ब्रह्मा जी का मिशन सक्सेसफुल हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी खुद एक महान भक्त है, इसलिए उनका नाम महाजन में आता है। उनका नाम महाजन में क्यों आता है? क्योंकि वो भगवान के महान भक्त है। लेकिन उनकी सेवा क्या थी? सबको भगवान को भुला दो, सबने भगवान को भूल जाना, ये तुम्हारी सेवा है। सेवा भी खतरनाक है ना, तो भगवान को स्मरण कराना ये सेवा अच्छी है। हम जब कथा करते हैं भगवान का स्मरण होता है, लेकिन ब्रह्मा जी की सेवा क्या है कि सबको भगवान को भूल जाने चाहिए, ऐसी रचना। तो ब्रह्मा जी की सेवा तो किया, 84 लाख योनियों की और 14 भुवनों की रचना की। तो ये ब्रह्मा जी की सेवा। और ब्रह्मा जी महान वैष्णव है, महान भक्त है, और हमारे जो ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय है उसके आचार्य हैं। तो हम जिस संप्रदाय में, इस्कॉन जिस संप्रदाय में है, वो कौन सा संप्रदाय है? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो ये याद रखिए, हम किस संप्रदाय में आते हैं? 4 संप्रदाय, 4 संप्रदाय, 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। दूसरे कौन से संप्रदाय हैं? 3 रुद्र संप्रदाय, फिर श्री संप्रदाय, फिर कुमार संप्रदाय, और फिर ब्रह्म संप्रदाय। तो भगवान ने ये जो ज्ञान दिया था 4 लोगों को दिया था। सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया, फिर लक्ष्मी जी को दिया,
फिर शिव जी को दिया और चतुष कुमारों को दिया। तो ये 4 से 4 संप्रदाय आते हैं और जो व्यक्ति संप्रदाय में आते हैं उनसे ही ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि मेरा कोई संप्रदाय नहीं है, मेरा खुद का संप्रदाय, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। कितना भी अच्छा बोलता हो लेकिन संप्रदाय में नहीं आता तो उसका लाभ होता नहीं। तो हमारा जो संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय में, तो ब्रह्मा जी के ही संप्रदाय में फिर नारद मुनि, फिर व्यासदेव के शिष्य सत्यतीर्थ, जयतीर्थ, ऐसे उनके शिष्य होके गए। उसी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु आए जो कि भगवान है साक्षात, और उसी संप्रदाय में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है, हमारे प्रभुपाद, और फिर उसी संप्रदाय में हम हैं इस्कॉन। तो समझ में आया हमारा संप्रदाय इस्कॉन का। पहले किससे शुरुआत हुई? ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद मुनि को, नारद मुनि ने ज्ञान दिया व्यासदेव, और व्यासदेव ने उनके शिष्य सत्यतीर्थ, शायद भगवद गीता में है पूरा उसका। और उसी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु आए, फिर 6 गोस्वामी आए, फिर हमारे श्रील प्रभुपाद आए। तो हमको ये ज्ञान एज इट इज मिलता है। तो संप्रदाय के बिना किसी से सुनना नहीं चाहिए, ये याद रखें। तो ब्रह्मा जी हमारे महाजन, तो ब्रह्मा जी के बारे में क्या करेंगे हमने? ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के आचार्य। तो वैसे ही रुद्र संप्रदाय, तो हमारे जो ब्रह्म संप्रदाय में मेन आचार्य कौन होंगे? मध्वाचार्य। वैसे रुद्र संप्रदाय में मेन आचार्य कौन होंगे? रुद्र संप्रदाय में मेन आचार्य होंगे विष्णु स्वामी। फिर कुमार संप्रदाय में मेन आचार्य कौन होंगे? निम्बार्काचार्य। और श्री संप्रदाय में मेन आचार्य कौन होंगे? रामानुजाचार्य। नाम नहीं सुना आपने? नहीं बोल, हमको बाकी की चीजें पता रहती। ब्रह्मा संप्रदाय के मेन आचार्य कौन होंगे? मध्वाचार्य। फिर श्री संप्रदाय के मेन आचार्य कौन? श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। फिर रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, और चतुष कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य। तो ये 4 आचार्य, 4 संप्रदाय याद रखिए। बाकी के चीज़ें थोड़े भूल गए तो भी चलेगा, लेकिन ये चीज़ें याद रखें। हमारे संप्रदाय उनके आचार्य, तो हमारे संप्रदाय के आचार्य ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी के जन्म के बारे में देखा हमने। तो ब्रह्मा जी का जो लोक है वो सत्य लोक है। 14 लोकों में से सबसे टॉप में जो है सत्य लोक, उसके नीचे होता है जनलोक, उसके नीचे होता है तपलोक, उसके नीचे होता है महरलोक, उसके नीचे होता है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक टॉप में नहीं है, स्वर्गलोक के नीचे ही है। उधर के लोगों की आयु बहुत लंबी होती है लेकिन उनको भी मरना है। फिर स्वर्गलोक के नीचे भूलोक, फिर भूलोक, और ये भूलोक है, उसके बाद भूलोक है। और नीचे के जो है आताल, पाताल, तलातल, विताल, रसातल, ऐसे नीचे भी है। नीचे के एकदम रसातल, और उसके नीचे 28 नरक है जिसमें जीवात्माओं को भेजा जाता है। और उधर यमराज का जगह भी, और उसके नीचे है गर्भोदक्षाई विष्णु। तो ऐसी रचना है ब्रह्मांड की। तो ब्रह्मा जी से हमने क्या सीखा आज? क्या सीखना चाहिए ब्रह्मा जी से? पहला लेसन है कि तपश्चर्या, बिना तपस्या के भगवान प्राप्त नहीं होते। और क्या सीखा ब्रह्मा जी के जीवन से आज? सेवा जब करते हैं तो उसमें चैलेंजेस आएंगे, कठिनाई आएंगी। भगवान की सेवा कर रहे हैं, फिर भी उसमें अभी भगवान की सेवा कर रहे थे ना, लेकिन चतुष कुमारों ने माना नहीं, रुद्र ने
तो उस भूत और ये और काफी सारी समस्या है, भागवतम में है। मैंने तो उनके 10 पुत्र हो गए एक्चुअली, तो फिर उसमें लास्ट आते हैं स्वयं और बाकी के भी पुत्र हो गए। नारद मुनि भी उनके पुत्र है, लेकिन नारद मुनि भी बोले कि मैं विवाह नहीं करूंगा। नारद मुनि भी ब्रह्मचारी है ना, वो भी मानस पुत्र है, तो अत्रि भी है और कई सारे पुत्र हैं। तो उसमें से जो स्वयं और मनु और शत्रुपा इन्होंने आज्ञा मानी 10 पुत्रों के बाद, और फिर तब जाके प्रलय की उत्पत्ति हो गई। तो ब्रह्मा सेवा करते वक्त भी कठिनाई आती है। ऐसे नहीं कि मैं अभी भक्त बन गया, मैं जब कर रहा हूँ मेरे जीवन में कुछ समस्या नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं। भौतिक जगत है ना समस्या, भौतिक जगत में समस्या से ही भरा हुआ है। सिर्फ आप जब भक्त बनते हो तो उसका एडवांटेज ये है कि आपको समस्या को क्या बोलते हैं, सामना करने की शक्ति मिल जाती है। भगवान कहीं भी नहीं बोलते कि मैं तुम्हारी सारी समस्याएं ले लूंगा, मिटा दूंगा। समस्या तो आएगी, लेकिन भगवान की भक्ति करने से हमें वो शक्ति मिलती है समस्या को सामने जाने की। तो ऐसी गलत फहमी कभी मत रखो कि मैं तो भक्त बन गया, मैं तो डेली 2 माला करता हूँ, 2 भगवान के लिए मैं 15 मिनट देता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी समस्या क्यों आ रही है। 2 माला क्या, इधर 16 माला करते हैं उनमें भी समस्या आती, 64 माला करते हैं उनके जीवन में भी समस्या आती। ये भौतिक जगत समस्याओं से भरा है, लेकिन इतना एडवांटेज है कि आप भक्ति करोगे, जब करोगे तो समस्याओं को सामने जाने की शक्ति प्राप्त होगी। तो इसलिए ब्रह्मा जी के जीवन में भी काफी, और महाजन है उनके जीवन में भी समस्या है, तो इसलिए सेवा में समस्या जरूर आती है। ये भी हमने सीखा। और क्या सीखा? अच्छा, और क्या सीखा ब्रह्मा जी के जीवन से? अच्छा, एक और एक सीख नहीं बोली मैंने, 2 ही बोला क्या? ठीक है, एक लीला बता के उससे एक सीख 5 मिनट में हम एंड कर देंगे। तो ये लीला जो होती है, ये होती है द्वारका में। द्वारका में जब भगवान थे, अपनी लीला कर रहे थे, और द्वारका में कितने लोग गए द्वारका? नहीं है? द्वारका सुंदर बेट द्वारका। तो भगवान की जो द्वारका थी 16,108 रानियों के साथ रहते थे, अलग अलग महल बना के, इतना ऐश्वर्य था। तो वृंदावन में सादगी थी, फिर मथुरा और द्वारका में बहुत ऐश्वर्य थे। तो भगवान जब द्वारका लीला कर रहे थे, उस समय एक बार ब्रह्मा जी मिलने आते हैं भगवान से दर्शन करने के लिए। तो भगवान ब्रह्मा जी जब आते हैं तो उनको जो द्वारपाल अड़ा था, तो रुको, कहाँ जा रहे? ब्रह्मा जी गुस्सा था, मैं ब्रह्मा हूँ, तो पूरी ब्रह्मांड की रचना मैंने की, मुझे भगवान से दर्शन करना है। क्या बोलना है उनको बताओ, कौन आया है? पहचानते नहीं मुझे, न्यूज़ वगैरह देखते रहे मैं। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा गुस्सा है। तो ब्रह्मा बोले, देखो भगवान से बोला कि 4 सिर वाला ब्रह्मा आया है, उनको बताओ। तो फिर वो द्वारपाल जाके भगवान को अंदर बताते कि बार 4 सिर वाले ब्रह्मा आपको मिलना चाहते हैं। तो भगवान ने जान लिया कि ब्रह्मा जी को थोड़ा गर्व हुआ है, मैं ब्रह्मा हूँ, 4 सिर वाला। सबको तो एक सिर है ना, सबको एक ही है ना, ब्रह्मा जी को कितने हैं? 4 है। एक आगे है, एक पीछे है, एक साइड में है, सब जगह 4 सिर। कितने आंखें होंगी? 8 आंखें। तो काफी अलग दिखते हैं ना ब्रह्मा जी, 4 सिर रहने कितनी बुद्धि भी है। तो ऐसे उनको थोड़ा गर्व था कि मैं स्पेशल, मैं बहुत महान, मैं लहान नहीं महान। तो इसलिए भगवान ने जान लिया कि ब्रह्मा जी को बहुत गर्व हो। तो ब्रह्मा जी, भगवान बोलते हैं ठीक है, द्वारपाल को उनको छोड़ दो अंदर, नो प्रॉब्लम, उनको आने दो।
तो जब ब्रह्मा जी अंदर आ रहे थे भगवान से मिलने को, तभी भगवान क्या करते हैं, बाकी के जो ब्रह्मांड है उनके ब्रह्माओं को मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कि जल्दी से आ जाओ यहाँ पे, तुरंत मुझे मिलना है सबसे। अभी जो कर्णोदक्षय विष्णु से जो ब्रह्मांड आते हैं, इतने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड आते हैं, और हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी होते हैं। और अपना जो ब्रह्मांड मैंने जैसे बोला कि सबसे छोटा है, इसलिए उनके 4 ही सिर हैं। अभी जितना ज़्यादा ब्रह्मांड बड़ा है उतने ज़्यादा सर लगते हैं, एक सर से काम नहीं होता है ना। तो जो बड़े ब्रह्मांड है उसमें ब्रह्मा जी के 8 सिर हैं, किसी किसी में 16, 64, 1000, लाख, करोड़ों सिर वाले ब्रह्मा भी, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, मैनेजमेंट इतना बड़ा है। तो फिर भगवान एक ही साथ सब ब्रह्मांडों में सब ब्रह्मा जी को बोलते कि तुरंत चले आओ, मुझे रिपोर्ट करो। द्वारका में लोकेशन भी भेजते, ये लोकेशन पे सब आ जाओ इधर, सब ब्रह्मांडों से सब ब्रह्मा तुरंत मुझे मिलना है, सब आ जाओ। तो सब ब्रह्मांडों मैसेज आता है तुरंत, सब देखते हो हमारे भगवान, हमारे बॉस का मैसेज है, तुरंत सब बोलते चलो। और ब्रह्मा जी का वाहन कौन सा है? हंस वाहन पे बैठ के सब तुरंत। अब ये जो हमारे छोटे ब्रह्मा है जिनके सिर्फ 4 सर है, वो द्वार से भगवान के कक्ष में आने को 5 मिनट लगता है, बड़ा महल। तो उसी समय में सब ब्रह्मा जी आ गए, सारे ब्रह्मांडों के। जब ये ब्रह्मा जी आए भगवान के सामने, तो देखा कि ये ब्रह्मा के 8 सिर है, ये ब्रह्मा जी के 16, इनके 64, इनके 1000, इनके लाख, इनके करोड़। ये ब्रह्मा जो थे 4 सिर वाले, अपने सिर को हाथ लगा दिया, मेरे तो सिर्फ 4 ही है, और इनके हजारों लाखों करोड़ों सिर है, और वो भी इतने विशाल महान। और सब ब्रह्मांडों के जो ब्रह्मा थे सब भगवान के चरणों में आके प्रणाम। अभी सोचिए किसी के 1000 सिर है तो वो कैसे भगवान के चरणों में अपने सिर झुकाएगा, कैसे अलग लगेगा ना। लेकिन सब भगवान के चरणों में झुका कर अपने सर लगा रहे थे। फिर दूसरे ब्रह्मा आ रहे थे, फिर ये ब्रह्मा आ रहे थे, बताइए क्या आज्ञा है। नहीं मैंने ऐसा ही बुलाया आप लोगों को जानने के लिए। सब ठीक चल रहा है ना तुम्हारे ब्रह्मांड में, सब कुछ व्यवस्थित है ना, कुछ गड़बड़ नहीं है ना, सब कृपा से सब ठीक है। आपके इसमें कैसे इधर ठीक है, आपके सब रिपोर्ट करते जाओ रेगुलरली, मुझे भेजते जाओ, सब ठीक है ना। हाँ सब ठीक है। तो फिर हम ठीक है अभी निकल जाओ, चलो हो गया ना सब। हाँ चलो, तो सब ब्रह्मा जी को अपने अपने ब्रह्मांड में भेज दिया। अभी 4 सिर वाले तब जाके इनका जो गर्व था कि मैं ब्रह्मा 4 सिर वाला, इनको लगा कि मेरे 4 सिर है, तुम्हारे 4 सबसे छोटा ब्रह्मा है, बाकी का देखे ना। तो भगवान ने किस लिए बुलाया था सबको? ये ब्रह्मा का गर्व का है। तुरंत ये 4 सिर वाले ब्रह्मा भगवान के चरणों में, माफ कीजिए मुझे थोड़ा गर्व हुआ था, आपसे मिलने के लिए आया, लेकिन आपने मेरा गर्व का हनन किया। तो भगवान को गर्व कभी पसंद नहीं है। तो ब्रह्मा जी का ये 3rd लेसन हम सीखते हैं कि चाहे हम बहुत बुद्धिमान भी क्यों ना हो, बहुत शक्तिशाली भी क्यों ना हो, लेकिन भगवान हमारे बुद्धि से परे है। कभी गर्व नहीं करना चाहिए। हाँ, गर्व नहीं होना चाहिए कि मैं कितना महान हूँ। अरे तुम भगवान के सामने लहा नहीं, कितना भी महान व्यक्ति हो लेकिन भगवान के सामने लहान होता है। हाँ, तो हमेशा लहान बन के रहो। तो जब छोटा बन के रहेंगे तो उसमें समस्या नहीं, बड़ा बन गए तो उसमें समस्या नहीं। ठीक है, तुकाराम महाराज जी क्या बोलते हैं? लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा, ज्याच्या अंगी मोठेपण तया यातना कठीण, ऐरावत रत्न थोर त्याला अंकुशाचा मार। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं कि जो छोटा व्यक्ति रहता है उसको ज़्यादा समस्या नहीं आती, लेकिन जो मैं बहुत महान हूँ उसको सबसे ज़्यादा समस्या है। तो ऐरावत बहुत महान
हाथी है ना, तो उसको अंकुश उससे सर के ऊपर। तो जितना तुम बनोगे महान, प्रकृति तुमको लहान बनाएगी। इसलिए लहानपन देगा कि मूंगी जो रहती है वो इतनी लहान होती है, उसको वो साकर कहीं पे भी मिल जाए उसको जाता है, कहीं जो बड़ा हो उसको फिर कितना प्रॉब्लम, जितना ज्यादा आपकी मोटे को है ना चला यातना कटे। तो इसलिए ब्रह्मा जी भी नम्र बन जाते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला ये भी और एक लीला है जिसमें भगवान फिर से ब्रह्मा जी को नम्र बनाते हैं। 2 बार ब्रह्मा जी को गर्व होता है, एक तो वृंदावन में जब भगवान थे ब्रह्म विमोहन लीला आपको तो पता है, और दूसरा है ये द्वारका। 2 बार भगवान ब्रह्मा जी को उनकी हैसियत दिखाते हैं कि तुम होगे ब्रह्मा लेकिन मेरे सामने तुम छोटे ही हो, छोटे ही रहना, ज्यादा गर्व नहीं करना। इंद्र को भी दिखाया था, इंद्र को कब गर्व हुआ था? हाँ, गोवर्धन लीला। तो भगवान तो उसमें लीला कर लेते हैं लेकिन इनको भी एक लेसन सिखा देते हैं। ब्रह्मा जी को सिखा दिया, इंद्र को सिखा दिया, शिव जी को भी सिखा दिया। शिव जी को मोहिनी मूर्ति 5 टाइम में सिखा दिया। शिव जी को भी मोहित किया भगवान ने। शिव जी सोचते थे मैं धीर हूँ, मैं किसी से विचलित नहीं होता। भगवान ने मोहिनी मूर्ति रूप दिखा दिया तो शिव जी भी विचलित। तो शिव जी का भी गर्व हरण किया, फिर ब्रह्मा जी का भी किया, इंद्र का भी किया। तो भगवान को गर्व पसंद नहीं। तो ये 3rd लेसन, तीसरा लेसन ब्रह्मा जी की लाइफ से कि भगवान को गर्व पसंद नहीं है, हमेशा छोटा बन के रहो। हम कितने भी महान होंगे लेकिन भगवान के सामने हमेशा लहान ही है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के जीवन से 3 लेसन्स। कौन से 3 लेसन्स? बिना तपस्या के भगवान प्राप्त नहीं होते। दूसरा, सेवा करना। हाँ, भगवान की सेवा में तो कई सारी कठिनाई आएगी लेकिन सेवा छोड़नी नहीं है, सेवा करते रहो। और इसका है कभी भी गर्व नहीं करना है, भगवान को गर्व पसंद नहीं है। तो भगवान जब गर्व का हनन करते हैं तो फिर बहुत यातना होती है, दुख होते हैं, दर्द होते हैं, है ना। तो इसलिए लाल बन के रखें। ठीक है, आज हमने ब्रह्मा जी के जीवन पे आज देखा। तो नेक्स्ट टाइम कौन से है? महाजन स्वयंभू नारद मुनि। तो हम नेक्स्ट टाइम नारद मुनि के बारे में देखेंगे। ठीक है, किसी कुछ प्रश्न? नहीं, प्रश्न नहीं किसी को? ठीक है, अनाउंसमेंट हम चैटिंग की बात कर रहे हैं।